मैं राजदेव जायसी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पिथौरागढ़, वर्तमान में नगर निगम पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में हमने ख़ास तौर से मैंने ये देखा है कि लोगों के आवागमन की बहुत दिक्कत है। आवागमन मीन्स ये जैसे हुआ कि मैंने ये देखा टैक्सियाँ तो चलती थी, लेकिन बुजुर्गवार हैं, बच्चे हैं और कभी कभी पेशेंट को देखते हैं हम, तो इनको काफ़ी दिक्कतें होती थी आने जाने में। अब एज ए अधिशासी अधिकारी मैं जब शहर में घूमता हूँ तो देख करके मुझे लगता है कि कहीं खड़ा है कोई बुजुर्गवार हो, इंतज़ार कर रहा है किसी साधन का। टैक्सी वगैरह में अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि वो काफ़ी समय लेते हैं या सवारी भर लेते हैं तब चलते हैं, जबकि ई रिक्शा एक ऐसा साधन है जो कि एक सवारी भी अगर उसको मिलती है तब भी वो चल देता है। तो इसको देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए हमने इस पर विचार बनाया कि हम एक ई रिक्शा चलाएँ यहाँ पे, जिससे कि जनता को हम सुविधा दे पाएँ। और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जब मैंने ये बात हम लोगों ने करना शुरू किया तो यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन लोगों ने भी इसकी डिमांड करी कि हम बुज़ुर्गों को काफ़ी दिक्कत होती है, और ई रिक्शा का संचालन यहाँ किया जाए। जब ये बात आई तो फिर मैंने इस पर आरटीओ साहब से बात करी और कि हम कैसे चला सकते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो उनसे जब बात हुई हमारी, तो हम दोनों ने आपस में बात करने के बाद हमने यहाँ के जिलाधिकारी महोदया से भी बैठक करी, उनके साथ गए, उनसे चर्चा करी और उनको बताया कि ई रिक्शा हम यहाँ चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया और कहा कि ठीक है, आप इस पर जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करिए और शुरू करिए। तो इसको देखते हुए हमने पूरी इसकी एक टीम बनाई गई शहर का निरीक्षण करने के लिए, कौन कौन से रोड पर हम ई रिक्शा को लेकर जा सकते हैं जिससे सुविधाजनक लोगों को सुविधा भी मिल जाए और कोई खतरे की भी डर ना हो, चूँकि पर्वतीय क्षेत्र है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। इसको देखते हुए हम आगे बढ़े। टीम में जो हमने तैयार करी थी वो टीम में आरटीओ थे, मैं था, यहाँ के डीवाईएसपी थे और पीडब्ल्यूडी के लोग थे, एनएच के थे, एसडीएम थे, इतने लोगों की टीम बनी और हमने एक ई रिक्शा मंगाया और उसको ले करके हमने पूरे शहर में हम लोगों ने खुद बैठ करके उस पर घूमा, ट्राई किया कि कहाँ पर ये चल सकता है, कहाँ पर नहीं, अप डाउन है यहाँ पे। तो जो हमारे रोड तय हुए तो सभी कमेटी ने तय कर लिया कि हमारे फला फला रोड पर ये जा सकते हैं। ऐसा होता है ना, कोई इस तरह के जब संसाधन चलाए जाते हैं तो भले किसी को एक आधार मान के हम लेके आते हैं फील्ड में, लेकिन उसका लाभ जो है बहुत लोगों को मिलता है। जैसे आप अगर केमू बस स्टैंड के तरफ चले जाए तो उस बस स्टेशन के तरफ से आप देखेंगे कि वहाँ से डिग्री कॉलेज या जीआईसी के बच्चे हैं, वो एक तरफ पड़ता, कोई साधन नहीं है कि वो बच्चे वहाँ से उस साधन के माध्यम से अपने स्कूल को समय से पहुँच पाए। टैक्सी या बस यहाँ चलती नहीं, टैक्सियाँ चलती हैं, टैक्सियों का अलग परंपरा है चलाने का। तो इसलिए हमने आज के समय में ये देखेंगे आप कि ई रिक्शा का लाभ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मिल रहा है, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मिल रहा है। पेशेंट को ख़ास तौर से होता है कि तत्काल में आना पड़ता है हॉस्पिटल, तो इतनी दिक्कत होती थी कि वो टैक्सी को बुलाएं या टैक्सी बुक करें तो एक अच्छा खासा उनको अमाउंट पे करने के बाद ही वो वहाँ तक पहुँच पाते थे। लेकिन अब है कि हमारा जो ई रिक्शा है वो भी मैंने देखा है कि फ़ोन करते हैं तत्काल ई रिक्शा उनके पास पहुँच जाता है और बड़ी सुविधा तरीके से वो पहुँच जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, हमारा ये शहर जो है इसमें आसपास के बहुत से ग्रामीण या आसपास के गांव वाले लोग मार्केटिंग करने आते हैं, ख़रीदारी करने आते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि सब्जियां बेचने के लिए भी लाते हैं, थोड़ा गरीब जो छोटे किसान हैं, तो उन सबको इसका पूरा का पूरा लाभ मिल रहा है। जब भी उनको आवश्यकता पड़ रही है, जहाँ भी घर में फ़ोन के माध्यम से वो बुला भी ले रहे हैं और हमारा ई रिक्शा सूटेबल तरीके से उनको ला के पहुँचा भी रहा है। देखिए, हमने जब ई रिक्शा मंगाया तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो चालक होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वही चला पाते हैं, अन्यथा कोई नहीं चला पाते। तो चूँकि मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर, नगर पालिका ने कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम तो नहीं रखा, हाँ व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको बुला के कई बार उनकी बैठकें ली हैं, कई बार उनको सजेशन भी दिया है, कई बार उनके फीडबैक भी लिए हैं
और कैसे ई रिक्शा चलाना, चूँकि हमने चलाया तो नहीं लेकिन हमने चलवाया तो हमें प्रैक्टिकली मालूम है कि ई रिक्शा की गति क्या होनी चाहिए, या ई रिक्शा को कहाँ पर मोड़ है तो किस हिसाब से उनको मोड़ना चाहिए। तो ये चूँकि वो जानकार होते हैं लेकिन हम उनको रिमाइंड कराते रहते हैं बीच बीच में। अभी तक कम से कम 3 बार तो मैंने उनकी बैठक ले ली है, और व्यक्तिगत तौर पर मैं उनकी जब ई रिक्शा चलता है तो अपनी गाड़ी लेके मैं खुद उनके पीछे पीछे जाता हूँ कि इनके चलाने की क्या स्थिति है, कैसे चला रहे। अगर कहीं लगता है कि हमें इनको रोकना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए तो हम करते हैं ना, अन्यथा अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने देखा तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं। आप देखेंगे तो आप घूम के देखिए, अभी कुछ एरिया हमारी ऐसी है जहाँ पर ई रिक्शा जा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थिति आती है कि कभी जो टैक्सी का रोज़गार करने वाले लोग हैं तो उनसे वार्ता होती है, चाहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में न जाए, कुछ क्षेत्रों में जाए। लेकिन अभी भी कम से कम, जैसे मेरे 5 रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि मुझे कम से कम 5 ई रिक्शा और चलाना चाहिए, ताकि एक रिक्शा किसी रोड पर जा रहा है तो दूसरा उधर से आ रहा है। अभी तो एक ही रिक्शा जाता है फिर उधर से आता है तो उसको टाइम लगता है, तो उस बीच में काफ़ी लोग इंतज़ार करते हुए दिखे मुझे। इसके अलावा अगर सपोज करिए किसी ने किसी रिक्शा को बाई फ़ोन बुला लिया तो जिस रूट को जाएगा छोड़कर उस रूट पर अभी सवारियाँ उनका इंतज़ार करती हैं। दूसरी चीज़, अभी भी कुछ ऐसे रोड हैं मेरे जहाँ पर अभी हम ई रिक्शा नहीं भेज पाए हैं, उन रूटों पर भी डिमांड आ रही है। लोगों का कहना है कि साहब इधर को भी चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अभी मेरे 5 ई रिक्शा तो बड़े अच्छे स्थिति में अभी चल पाएंगे इन क्षेत्रों में, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी अब अगर यहाँ का प्रशासन चाहे, अगर वो उचित समझे, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी नगर सीमा से लगे हुए हैं लेकिन नगर सीमा के बाहर हैं, उन क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से ई रिक्शा हमारा जा सकता है। तो अभी वहाँ भी मुझे लगता है कि बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा नाम नवेद अंसारी है। मैं नगर पालिका सिमलगैर पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ, और नगर पालिका ने ये रिक्शा चला के हमें थोड़ा रोज़गार दिया है। इस नौकरी से हमारे जीवन में ये बदलाव हुआ है, जैसे कि अभी तक मैं इतने सालों से कभी सब्ज़ी की दुकान चला रहा था, कभी किसी की गाड़ी चला रहा था कंटिन्यू, तो उसमें मेरे को कई बार 1 साल 2 साल या 6 महीने बाद कई जगहों में से या किसी कारणों से हटना पड़ा। तो इसमें ऐसा है कि मैं ये 6 महीने साल भर तक का इसका बॉन्ड है हमारा, ये चलते रहेगा। अगर आगे को रिन्यू इसका रिस्पॉन्स जैसा लगा, पब्लिक को लगा, साहब लोगों को लगा, नगर पालिका को लगा कि ये यहाँ सक्सेस है नहीं है, उस आधार पे अगर हमें आगे को भी चलाने का मौका मिला तो हमें अच्छी बात है। अगर साहब लोग चाहें अगर हमें गाड़ी आड़ी में किसी और में थोड़ा चलाने का वो दे दें, उसमें भी हमें खुशी है। बस ये है कि हमारा रोज़गार जुड़ गया है। मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, जो कि इसको चला के मैं उनको भी निभा रहा हूँ, वो चीज़ भी मेरे को सबसे अच्छी लगती है। यही चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी कि मैं अपने परिवार का सहारा बनाऊँ अभी, और क्या कहते हैं, इससे मुझे रोज़गार मिला है। उससे मैं नगर पालिका का धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा परिवार भी खुश है कि रोज़गार मेरा सबसे पहले जुड़ा है। जो मैं दुकानें खोलता था, जो मेरी दुकानें अतिक्रमण में आई है, इससे मैं बहुत परेशान हो गया था। अभी जाके मेरे परिवार में थोड़ा खुशहाली का माहौल आया है। ये नगर पालिका का मैं उससे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा।
चीज़ें हमने आपको पार किया, जो दर्शनीय स्थल या हमारे जो धार्मिक स्थल हैं आसपास, या आप इधर मुनस्यारी चले जाइए, धारचूला चले जाइए, तो उसको जाने मुनस्यारी, धारचूला इन क्षेत्रों में जाने के लिए भी रास्ता यही है। तो चूँकि मार्ग यही है, हम बीच में पड़ते हैं, तो अक्सर पर्यटक यहाँ पर आकर के वो रुकते हैं और यहाँ के बारे में पूछताछ करते हैं। तो आप अगर इस तरह से देखें तो हमारे बगल में ही एक किला है, जो हमारा सोरगढ़ किला, ये बहुत पुरातन चीज़ है हमारी, एक अच्छी चीज़ है। तो बहुत से लोग इसको जानते हैं और आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि कहाँ पर किला है, हम घूमने जाएंगे। तो ये चीज़ें हम उनको बताते हैं कि फला जगह घूमने चले जाइए। इसी तरह आप जैसे चंडाक की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा प्लेस है कि बाहर का कोई भी आदमी, कोई भी पर्यटक आता है तो वहाँ ज़रूर जाता है, वो एक ऐसा स्थल है। उसी तरह से आप हमारा कामाख्या मंदिर देख लीजिए, अगर मंदिर की तरफ जाएँ तो ये थोड़ा सा हट के मंदिर हमारा शहर से बाहर है, नज़दीक है। वो एक ऐसा दर्शनीय स्थल है कि वहाँ भी पर्यटक जाने की कोशिश करते हैं। ऊंचाई पर बना तो बहुत सुंदर स्थल है, वहाँ जाने की कोशिश करता है आदमी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत से हमारे पास स्थल है जिसको कि पर्यटक आकर्षित होता है और आता है, और यहाँ से सब कुछ घूमने रहने के बाद फिर वो आगे को बढ़ता है तो मुनस्यारी या धारचूला या अन्य क्षेत्रों में वो जाता है। तो अभी इसीलिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि और कुछ इस तरह के स्थल विकसित करे जाएं, ताकि पर्यटकों को आए तो कम से कम उनको कहीं जाके सुकून से बैठने और देखने को कुछ चीज़ें उपलब्ध करा पाएँ। तो ये चाहता हूँ कि जिस हिसाब से फीडबैक लोगों का मेरे पास आ रहा है, जो लोग बता रहे हैं मुझे कि भाई इसका क्या लाभ उनको मिला है, तो बड़े खुशी मन से आके मुझे बताते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो मैं तो यही सबसे अपने नगर के जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि ई रिक्शा का पूरा लाभ उठाएं। उसका रेट, किराए का जो फिक्स हुआ वो रेट अपना उसको प्रॉपरली दें, और उसको अगर कहीं लगता है कि ये गलत तरीके से चला रहा है या उनको कहीं उसमें तकलीफ़ महसूस होती तो उसकी सूचना भी हमें दें, ताकि हम इसमें और सुधार कर पाएँ, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की हमारे नागरिकों को परेशानी ना हो।